कैथल से एक महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जहां महिला खिलाड़ी ने उसके कोच पर छेड़छाड़ का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कैथल की 19 वर्षीय महिला खिलाड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 मई को उसके कोच दीपक ने उसे अपने घर पर बुलाया और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर छेड़छाड़ की कोशिश की। उसी समय 2 अन्य महिला खिलाड़ी भी उसके साथ कोच के घर गई थी, जिसकी वजह से बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इस पूरे मामले में क्या कहना है महिला खिलाड़ी का, आप भी सुनिए। 1.5 साल से सर के उसमें आए हैं हम कांटेक्ट में, दीपक लोट। तो वो शिवाटिका में हमारी क्लास लगती थी। जिस टाइम मैडम नहीं आते थे ना, उस टाइम हमें अकेले में ऐसे बिठा के रखते थे 2-2 ढाई घंटे। हमसे ऐसी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी। तब मेरे को समझ नहीं आती। मैंने सर को कहा, मैं क्या सर, मेरे दिमाग में नहीं आती है बातें और ना मेरे को समझ आती है, आप मेरे से ऐसी बात ना किया करो। कहता कि तू तो अभी बच्ची है, मेरा तो फ़र्ज़ है तेरे को समझाना, मेडिकल है, ये आगे जाएगी, गेम में आगे जाएगी, ये तो करना ही पड़ता है। ऐसी बात करता था वो। फिर जब मना कर देती, उसके 3-4 दिन बाद फिर वही बातें कि तू तो छोटी है, ये वो, तेरे को तो समझना पड़ेगा, मैं तो तेरा गुरु हूँ, मैं तो समझाऊँगा, मैं तो इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, तेरे को करना पड़ेगा ये। ऐसे बात करते थे वो। किस बातों को लेकर आपको? ऐसे मेडिकल की बातें, कहते मेडिकल है, ये करना पड़ेगा, ऐसे सेक्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर उस संदर्भ में आपने कोई शिकायत की? मैंने उसको कई बार कहा कि सर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, मैं कि मेरे से बात मत किया करो। कहते नहीं, तू तो छोटी है, तेरे को कहाँ समझ आएगा, लेकिन मैं तो समझाता ही रहूँगा। उसकी फिर यही बातें सब होती थी। कोशिश किया, कई बार किया? मैंने कई बार कोशिश करी उसको समझाने की, पर उसने मतलब समझ नहीं आया। कहते तेरे को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, सेल्फ डिफेंस के नाम पे उन्हें टच करना, ये वो। अकेले में घर बुलाता था वो, जिस टाइम मैडम नहीं होते थे घर, ये उनकी वाइफ नहीं होते थे। हम हिमाचल गए थे वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ भी 2 रूम लिए हुए थे, जैसे एक सर था, एक लड़का और था, और एक लड़कियों का रूम था अलग। उस लड़के को इधर हमारे कमरे में भेज देता था और हम लड़कियों को 2-2 घंटे अपने पास अकेले बिठा के रखता था वहाँ कमरे में, रात के 12-12 बजे। क्या बात करता था? यही सब बातें, सेम यही सब बातें। कहते तुम्हें तो समझनी पड़ेगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि भाई आगे से ऐसा नहीं होएगा। उसने गलती मान ली अपनी, तो हमने नहीं, आप लोगों ने भी लिख के दिया था भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, हमने नहीं लिख के दिया। स्टेट थी, स्टेट के बाद फ़ोटोशूट होनी थी। फ़ोटोशूट के लिए हम बुलाए थे घर पे, हम जल्दी पहुंच गए थे। वहाँ पे एक लड़का और बैठा था, दीपक लोट था और मैं थी। तो वो मेरे को मतलब हेल्थ इशू है, मेरे को इन्फेक्शन रहता है, तो मतलब गलत तरीके से उसने पूछा कि कैसे, कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उसने शुरुआत की। तो उसने मतलब गलत तरीके से फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर उसने वो लड़का बैठा था, उसको ऊपर भेज दिया कि जा योगेश तो इतना ऊपर बैठ, फिर बुलाता हूँ मैं तेरे को। फिर उसने मेरे साथ गलत बातें शुरू कर रही और उसके सामने कैमरे लगे होते हैं, वो देखता रहता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। फिर लड़कियाँ आने लगी तो उसको उसी टाइम वापस बुला लिया कि अब तो आ जा, क्या करेगा वहाँ पे। कितनी लड़कियों की जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, कोई नॉलेज में आपकी? कोई गिनती नहीं है सर। वही आरोप लगे कोच का कहना है कि उसके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के साथ हर तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ। दुर्व्यवहार जो है, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, गलती आप भी पढ़े लिखे हो, हम बच्चों को धमका भी देते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, 2 थप्पड़ भी मार देते हैं। हमारा अटैक एक बच्चा गेम में धमकी से चलेगा, प्यार से चलेगा, ये भी। आप मेरे पास आए हो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उनको भी अपना बात रखने का अधिकार है। और मामला जो है न्यायालय में चला गया है, जज के माध्यम से एफआईआर हुई है। और इन केस में जहाँ तक वकीलों ने मुझे बताया, मुझे जानकारी नहीं है कि इस केस में जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो देखो जज ने उसमें क्या देखा है, क्या किया है, मैं नहीं जानता। मेरा न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और कैथल प्रशासन जो है, जिस तरह से मेरी काउंसलिंग करी, उन बच्चों की भी करी, उसके बाद में उनके दिमाग में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी वो बच्चे मेरे ही हैं जो उनके साथ मेरे रिश्ते थे, क्योंकि धर्म का जो रिश्ता होता है वो निभाना पड़ता है। वहीं डीएसपी उमेद सिंह ने बताया कि एक महिला खिलाड़ी ने एक कोच के खिलाफ शिकायत दी। आरोपी कोच दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही कोच को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें एक महिला लड़के ने एप्लीकेशन दी है महिला थाने में, लड़की ने, और जिसमें एक दीपक कोच पर आरोप लगाया है। वे मेरे पीछे ताई कमांडो में मेडल आया हुआ था। उसने मेरे को घर पर बुलाया और उसने चाय पिलाई। चाय तो मैंने पी नहीं, लेकिन मेरे को ठंडा पिलाया, ठंडे में कुछ नशा वगैरह दे दिया है। और उसके बाद मेरे को उसने कुछ गलत हरकत की है और दरखास्त थाने में प्राप्त होने पर इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और महिला थाना द्वारा एसएचओ द्वारा इसकी तफ्तीश की जा रही है।
महिला खिलाड़ी ने जहां कोच पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं, तो वही कोच ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोच पर लगे आरोप झूठे हैं या सच, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।